आपसे एक डिस्कशन ये भी स्टैनफोर्ड बायो डिजाइन टीम की ओर से आए हुए आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज के इस इंटरेक्शन कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के हमारे मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मुख्यमंत्री की सलाहकार टीम के जो हम सदस्य हैं श्री अवनीश अवस्थी जी, अरविंद कुमार जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव श्री एसपी गोयल जी, औद्योगिक विकास के हमारे यहाँ के प्रमुख सचिव और चिकित्सा शिक्षा के भी प्रमुख सचिव समेत उत्तर प्रदेश सरकार के जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर स्टैनफोर्ड बायो डिजाइन की टीम उत्तर प्रदेश की दो प्रतिष्ठित संस्थाओं लखनऊ में स्थित SGPCI और गौतम बुद्ध नगर जनपद में जिम्स के साथ एक महत्वपूर्ण मेडिकल फील्ड में पार्टनरशिप के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ आई है। इंडो US सेतु के एक ग्लोबल फाउंडेशन के साथ मिलकर के होने वाले इस पार्टनरशिप के लिए वास्तव में हमारी टीम बड़ी उत्सुकता के साथ तैयार है और हम इसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। आप देखेंगे हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन उसको प्रमोट करने और उसको वैश्विक बाजार में प्रस्तुत करने के लिए जो उनके पास आइडिया होने चाहिए वह अभी भी, क्योंकि इनके पास स्केल तो है और उसके अनुसार पोटेंशियल भी है, लेकिन उस स्किल की आवश्यकता है। और मैं धन्यवाद दूंगा नंदनी जी को, अनुराग जी को, दोषी जी और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की इस स्केल को स्किल के साथ जोड़ने के इस बड़े अभियान के साथ पार्टनरशिप करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे अनुभव होंगे। आप लोग US से आए हैं, इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप के लिए वहाँ पे एक अच्छा माहौल है। पिछले 9 वर्षों के दौरान आपने भारत के अंदर भी देखा होगा कि नए नए स्टार्टअप स्थापित हुए हैं। यूनिकॉर्न के रूप में उन्होंने एक नया स्थान बनाया है और उत्तर प्रदेश भी इन वर्षों में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने उदाहरण हो सकती हैं, खासतौर पर कोविड मैनेजमेंट का। भारत ने कोविड मैनेजमेंट में दुनिया के अंदर एक बेहतरीन
प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस पूरे कोविड मैनेजमेंट का जो बेहतरीन प्रदर्शन हमने देश के अंदर किया, 24 से 25 करोड़ की आबादी तो उत्तर प्रदेश की है। लगभग 6 करोड़ की आबादी अदर स्टेट की भी यूपी पे निर्भर करती है अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। और देश के अंदर सबसे कम मृत्यु दर, बेहतरीन कोविड प्रबंधन के साथ उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में देश के अंदर कोविड प्रबंधन के लिए रहा है। और अगर आप भारत का परिणाम भी देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो प्रदर्शन किया वह दुनिया के बड़े बड़े देशों के लिए एक उदाहरण है। खासतौर पर 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेस फ्री में अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाना, भारत के 12 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन की 2 डोजेस, और एक उम्र के बाद के लोगों को आवश्यकता पड़ी तो प्रिकॉशन डोज भी फ्री में उपलब्ध कराने का कार्य भारत ने किया था। दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी वैक्सीन की आपूर्ति करने में भारत ने अपना योगदान दिया। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम सबकी आंखों को खोलता है, वो ये कि जैसे कोविड प्रबंधन इतनी बड़ी आबादी के बीच में संक्रमण को रोकते हुए, हर नागरिक की जान को बचाते हुए एक और भारत यह कार्य कर रहा था। मृत्यु दर दुनिया के अंदर न्यूनतम, और परिणाम क्या थे? अगर आप केवल संख्या के आधार पर भी देखेंगे तो यूएस की आबादी की 4 गुना आबादी भारत की है, और इस 4 गुना आबादी में भारत के अंदर जो कुल मृत्यु हुई है वह यूएस से आधी हुई है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि हम लोग स्किल और स्केल दोनों मिल जाएंगे तो हम और भी बेहतरीन परिणाम दुनिया के अंदर दे सकते हैं। और यह पार्टनरशिप एक बेहतरीन अवसर होगा जब हम लोग इस फील्ड में, खासतौर पर इसमें हमारे प्रतिष्ठित संस्थान तो इसके साथ जुड़ी रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भी इसके साथ जुड़ करके इसको सपोर्ट करेगा, इसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। उत्तर प्रदेश ने अपने स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी हमारे स्टार्टअप स्थापित हुए हैं उनके प्रोडक्ट को यहाँ पे हमने तमाम रिलैक्सेशन दिए हैं, उनको प्रोक्योर करने के लिए भी हमने एक व्यवस्था दी है। और इसमें अन्य जो भी रिलैक्सेशन देने होंगे गवर्नमेंट उसको देगी। हम तो बार बार इस बात को कहते हैं कि हमें उसको प्रोत्साहित करना होगा। जेम में उनकी रजिस्ट्रेशन, हमने यहाँ पे भारत सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट की व्यवस्था की है जिसमें प्रोक्योरमेंट हम उसी के माध्यम से करते हैं। लेकिन उसमें अगर स्थानीय स्टार्टअप है तो उसको प्रमोट करने के लिए हम लोग हर प्रकार का सहयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश ने उस दौरान SCPCI के नेतृत्व में कोविड के दौरान वर्चुअल आईसीयू भी प्रारंभ किए थे और बेहतरीन उदाहरण थे उसके। यानी जब हम लोग कोविड का पहला केस उत्तर प्रदेश में आया था तो 36 जनपद यूपी के ऐसे थे जिनमें आईसीयू का एक भी बेड्स नहीं था। और उस समय हमने कहा भी एक मास्टर ट्रेनर यहाँ बुला करके उसकी ट्रेनिंग दिलाओ, फिर वहाँ पे आईसीयू स्थापित करो। भारत सरकार ने इसमें हमें सहयोग किया और SCPCI, KGMU जैसे संस्थानों ने प्रदेश में वर्चुअल आईसीयू संचालित किए। और वर्चुअल आईसीयू के बाद कहीं कोई फिर भी कोई दिक्कत आती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी तो SCPCI की टीम कोविड महामारी के बावजूद उस जनपद में पहुंच करके लोगों को राहत देती थी। और हम लोगों ने यह भी कार्य यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान किया था। दूसरा, यहाँ पे इंसेफ्लाइटिस उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत मौतें होती थी और 1977 से लेकर के 2017 तक लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 बच्चे इस बीमारी से मरे थे। हमने विगत 6 वर्ष के अंदर इंसेफ्लाइटिस को
पूरी तरह समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है। यही सीजन था इंसेफ्लाइटिस का। इसमें हमें हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ अन्य सहयोगी विभागों ने सब ने मिलकर के एक टीम वर्क के रूप में यहाँ पे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। बेहतरीन प्रदर्शन था आपसी समन्वय का, और यही सीजन था। मध्य जुलाई से लेके मध्य नवंबर तक प्रति वर्ष 1200-1500 बच्चों की मौत ईस्टर्न यूपी में और नेपाल की तराई से सटे हुए, उत्तराखंड से सटे हुए कुछ क्षेत्रों में होती थी। आज इसको हम 0 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों को 1200 से 1500 उन बच्चों को आज हम, और ये कार्य हम लोगों ने, हाँ, हमारे साथ सहयोग के लिए यूनिसेफ, पात और WHO की टीम ने भी हमारे भी साथ मिलकर के उस दौरान सहयोग किया, लेकिन वे हमारे साथ पार्टनर के रूप में सपोर्ट करते थे। कार्य हमारी टीम करते थे, स्वास्थ्य विभाग की टीम, मेडिकल एजुकेशन की टीम, हमारे अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई टीम, महिला और बाल विकास के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं वही टीम यूपी गवर्नमेंट की और भारत सरकार की टीम कार्य करती थी, और उनके साथ ये लोग सपोर्ट करते थे। आज परिणाम है, इंसेफ्लाइटिस को हम पूरी तरह समाप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और इतने यानी 50,000 बच्चे 40 वर्ष में जिस राज्य में मरे हों, आज उस बीमारी को प्रभावी नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। ऐसे ही यहाँ मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, अन्य इस प्रकार के वाटर बाउंड एंड वेक्टर बाउंड डिजीज़ को भी नियंत्रित करने में काफ़ी बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई है। और मेरा मानना है कि मेडिकल हेल्थ में इस प्रकार की स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए यह पार्टनरशिप बहुत उपयोगी होगा। दूसरा, मुझे, आप लोग यहाँ पर आए हैं, होटल ताज में आप लोगों ने अपना कार्यक्रम किया है। अच्छा होता कि इस कार्यक्रम को SGPGI या KGMU जैसे संस्थानों में अगर आप करें, हाँ, मैं कह रहा हूँ वहाँ पे करना चाहिए, और उसके बाद वहाँ पे केवल वहीं की टीम न हो, बल्कि प्रदेश भर के मेडिकल एजुकेशन से जुड़े हुए सभी संस्थानों के प्रमुखों को वहाँ बुला करके उनके सामने, या उनको वर्चुअली ही जोड़ने का कार्य हो, लेकिन जोड़ा जाना चाहिए, करना चाहिए। नवंबर में हम वही करेंगे, क्योंकि इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और ये लोग कर सकते हैं, कोई समस्या यहाँ पे नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आप लोगों ने यूपी में रुचि दिखाई, और मैं तो नंदनी जी से कहूँगा कि आपके पूर्वजों ने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा केंद्र दिया, सीतापुर आई हॉस्पिटल के रूप में। न जाने लाखों लोगों की आंखों को उस कालखंड में रोशनी देने का कार्य सीतापुर आई हॉस्पिटल ने किया है, और मैं चाहूँगा कि उसको भी टेक्नोलॉजी सपोर्ट आप लोगों के स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि सीतापुर आई हॉस्पिटल आज टेक्नोलॉजी में पिछड़ गया है। बिल्कुल है। और हर एक जनपद में जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष होते हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीम स्टेट गवर्नमेंट उपलब्ध कराएगी, लेकिन उसमें थोड़ा सपोर्ट उनको हो जाता है तो ये बहुत बड़ी ताकत होगी। क्योंकि सीतापुर आई हॉस्पिटल उत्तर भारत का एकमात्र हॉस्पिटल था कभी, हाँ, और एक ही जगह नहीं थे, अलग अलग जगह पे भी, सीतापुर में तो था ही, प्रदेश भर में फैले हुए हॉस्पिटल हैं। गोरखपुर में भी एक सीतापुर आई हॉस्पिटल है, अयोध्या में, हर जिले में है, नेपाल के पास भी, वही मैं कह रहा हूँ ना, नेपाल में, सभी जगह हैं। लेकिन बहुत अच्छा काम किया था। अगर इसके लिए भी आप लोग सपोर्ट करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे तो राज्य सरकार इसमें भी भरपूर सहयोग करेगी, क्योंकि बहुत अच्छा कार्य इन संस्थाओं के माध्यम से हुआ है, और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से आप लोगों का उत्तर प्रदेश में रुचि लेने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, और हृदय से अभिनंदन करता हूं कि हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, जिससे उत्तर प्रदेश को मेडिकल हेल्थ के क्षेत्र में आगे बढ़ने में और दुनिया के अंदर क्या कुछ अच्छा हो रहा है इसको जानने का एक अवसर उत्तर प्रदेश के हमारी टीम को भी प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री, मैं बस 2 शब्द